प्यारे विद्यार्थियों, पद परिचय के अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में हमने संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय का पद परिचय बता दिया था। आज हम विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात का पद परिचय बताएंगे। तो सबसे पहले विस्मयादि बोधक अव्यय को हम देखते हैं। जो अव्यय विस्मय, घृणा, हर्ष, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, ये ध्यान देंगे आप लोग। संबंध बोधक चिन्ह का भी प्रयोग इस वाक्य में रहेगा शब्द के बाद, तो आसानी से पहचान लेंगे चिन्ह के द्वारा भी। जो अव्यय विस्मय, घृणा, हर्ष, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अरे आप यहाँ आ गए, अरे आप यहाँ आ गए, तो अरे यहाँ पर है विस्मयादि बोधक अव्यय। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वाह क्या बात कही है, तो यहाँ वाह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाय राम ये क्या मुसीबत आ गई, ये हाय राम विस्मयादि बोधक है। तो इस तरह से विस्मयादि बोधक अव्यय अगर है तो उसका भी पद परिचय करेंगे। अब हम विभिन्न मनोभावों को व्यक्त, चूँकि विस्मयादि बोधक में मन के भावों को ही व्यक्त होता है, तो विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक इस प्रकार हैं। ये 8 मनोभाव हैं, मन के भाव 8, और सब में 3-3, 4-4 होते हैं। तो उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं सावधानी से। पहला है आश्चर्य। तो अगर आश्चर्य मनोभाव है तो उसके अंतर्गत होगा ओह, अरे, ए, क्या। अगर हर्ष है तो उसका विस्मयादि बोधक होगा आहा, वाह, खूब, बहुत खूब, हर्ष की जब बात होगी। शोक, पीड़ा और ग्लानि, इन तीनों का एक साथ, तीनों में से कोई भी अगर हो, शोक हो, पीड़ा हो या ग्लानि हो, तो वह हाय, हाय हाय, हा, उफ, ओ माँ। अगर प्रशंसा के होंगे तो शाबाश, सुंदर, बहुत अच्छा। घृणा के होंगे तो छी छी, हट, घट, धिक। अगर संबोधन के होंगे तो अरे, ओ, हे, अजी, सुनती हो, इस तरह से। अगर चेतावनी का हो तो सावधान, होशियार, बचो, हटो। अगर स्वीकृति का हो, कुछ स्वीकार करना हो, अनुमति दे रहे हो, उस तरह का अगर मनोभाव हो तो ठीक, अच्छा, जी हाँ, बहुत अच्छा, ये सब मनोभाव होते हैं। तो इसका अगर पद परिचय करना होगा, विस्मयादि बोधक पद का परिचय, तो पद का नाम बताएंगे और मनोभाव को बताएंगे। पद का नाम बताएंगे, विस्मयादि बोधक कौन सा पद है और उसका मनोभाव क्या है। तो ये 8 मनोभाव है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो जैसे एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल अलग अलग मनोभाव के। तो हर्ष सूचक के ले लेते हैं। वाह क्या छक्का मारा है, तो वाह ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो आसानी से पहचान लेंगे। संबंध बोधन का चिन्ह भी लगा है, और ये किसका सूचना देता है, तो हर्ष सूचक है, खुशी का संकेत दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उफ कितनी गर्मी है, तो उफ विस्मयादि बोधक है अव्यय। पीड़ा सूचक, पीड़ा दे रहा है, गर्मी हो रही है तो पीड़ा हो रहा है, समझ में आ जाएगा, बड़े आसान है। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। छी कितनी गंदगी है, तो छी विस्मयादि बोधक अव्यय है, और यह घृणा का सूचक है, गंदगी से घृणा उत्पन्न होती है, घृणा सूचक है। तो जो 8 हमने बताया था उसी से है। अगला देखते हैं निपात, इसका पद परिचय है। तो निपात होता क्या है पहले जान ले, फिर पद परिचय देखते हैं उसके। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद या पदबंध, पद जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद हो जाता है। पदबंध कई पद जब एक साथ मिल करके वाक्य का निर्माण करते हैं, उसके साथ लग करके अर्थ को बदल देता है या उसे उस पर विशेष बल देता है। निपात में किसी शब्द विशेष पर बल दिया जाता है, उसे निपात कहते हैं। तो इसका प्रमुख निपात हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, उसको हम देखते हैं उदाहरण में। ही, तो, तक, भी, भर, मात्र, ये प्रमुख निपात है।
अब निपात का अगर पद परिचय करना है तो उसमें निपात से प्रभावित पद को बताना है, निपात से कौन सा पद प्रभावित हो रहा है और उस पर पड़ने वाला क्या प्रभाव है, ये दो चीज़ बताते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा तक मेरी बात नहीं मानती, तो तक ये निपात है, ये निपात बताएंगे कौन सा है, तो तक निपात है। अगर तक का पद परिचय अंडरलाइन किया गया होगा तो बताएंगे कि ये निपात है। मीरा संज्ञा पर बल दिया जा रहा है, मीरा तक मेरी बात नहीं मान रही, मीरा संज्ञा पर बल दिया जा रहा है, उसके लिए प्रयोग हुआ है। मैंने उसे केवल छुआ भर था, भर अगर अंडरलाइन किया गया है तो भर निपात है, छुआ क्रिया पर बल दिया जा रहा है। तो इस तरह से पद परिचय पाठ पूरी तरह से संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। और पद परिचय एक साथ कुछ एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक एक हमने टुकड़े टुकड़े में इसलिए बताया, छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आसानी से समझ में आए। अगर एक साथ पूरा बता दिया जाएगा तो आसानी से समझ में नहीं आता, परेशानी होती। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बता करके एक एक चीज़ को समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।